अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अफगानिस्तान के मामले पे आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को अब कौन सा तरीकाकार अपनाना होगा और उसको मुकम्मल तौर पर वही तरीकाकार इनके लिए कारआमद होगा? दूसरा, फजल मनावी का जो बयान सामने है उसको आप कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि अफगान तालिबान जालिम गिरोह है, इनके सर पर पड़ने वाली हर ज़रब खुशाइंद है। पाकिस्तान के इस मामले पर उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि जुल्म का खात्मा होना एक अजीम नेमत है, और जो भी पाकिस्तान या जो भी इस तरह का काम कर रहा है हम उसके साथ हैं। जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपसे कहा कि अब पाकिस्तान के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो हो गई गई हैं हैं और जी। लोग जो है ये जो दहशतगर्दों के जो कैंप्स थे, जिनको निशाना बनाया गया, 7 मुख्तलिफ ठिकाने, इसके अंदर जो अब तालिबान का आप झूठ देख लें कि वो अगर इतने सच्चे थे कि वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, हम्म। तो फिर उन्होंने अपने ही मुल्क में अफ़गानिस्तान के मीडिया को जाने से क्यों रोक दिया? उसकी 2 वजूहात हैं। पहली जी। बात ये है कि ये तमाम के तमाम दहशतगर्दी के ठिकाने थे, जिसका सबूत आप उस वीडियो से देख सकती हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से जब हमला किया जाता है, तो एक धमाका होता है और आग का शोला बुलंद होता है। और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा धमाका होता है और एक जी। बहुत बड़ा जो उस शोला है, वो सामने आता है। वो कौन है? वो असला का डिपो है, जो उस जगह मौजूद था। अगर ये एक अवामी इलाका था, तो असले का इतना बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ क्या कर रहा था? ये देखिए ना, जहाज़ तो गुज़र गया, जिन जहाज़ों ने गुज़रना था वो तो गुज़र बिल्कुल। गए। ये जो दूसरा धमाका हुआ, ये उस धमाके से जो आग लगी, उसके साथ जो असले का डिपो था, वो फट पड़ा। अब हम्म। अफ़गान तालिबान इसको छुपाना चाह रहे हैं, वो दुनिया को जो है वो आँखों में धूल झोंक रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तान से जानबूझ के भारत और इज़राइल की ईमा के ऊपर दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये फितने हैं और ये बिल्कुल। इसी वजह से इन्होंने इंटरनेशनल और लोकल मीडिया को वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि इन तमाम अहातों के अंदर जो ये एरियाज थे, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहां दहशतगर्द बैठे हुए थे, हम्म। ये इन दहशतगर्दों के ठिकानों को गार्ड कर रहे थे। ओह। यानी कि टीटीए जो थी वो टीटीपी के ठिकानों को गार्ड कर रही थी और यही वजह है कि वहां वो आजाद प्रेस को जाने से रोक रहे थे। ये एक बात इसके अंदर आ गई। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ये राब्ता अब रोकना नहीं चाहिए, ये सिलसिला हम्म। अब जारी रखना चाहिए। ये 100 के करीब दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए हैं। इनको मजीद जो जब तक कि हम 7-8 हजार दहशतगर्द, जिनका जिक्र जो है खुद रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान को भी मालूम है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब हमें जो है उनको ठिकाना, मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। नंबर जी। वन, कार्रवाइयां जारी रखें और तमाम जो हाइड आउट्स हैं उनको चुन चुन के जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट किया जाए। नंबर वन। ठीक है। नंबर टू ये है कि इसके अंदर जो तमाम की तमाम जो असला खाने वहां मौजूद हैं, जिसमें खास तौर पे 7.25 खरब डॉलर का जो अमरीकी असला वहां वो छोड़ गए हैं दानिस्ता तौर पर, वो तो उसको वापस ले। तबाह किया। जी। हम्म। और तीसरा ये है कि उनके एयर बेसेस जितने भी वहां हैं उनको जो है आप नाकारा करें, ताकि भारत की जो आमदो-रफ्त है वो और बंद हो। भारत का जो सिलसिला वहां जारी है, जिस ढटाई से वो असला भेज रहे हैं और जिस तरीके से वो जो उनको डॉलर भिजवा रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं, दीगर मुआवनत कर रहे हैं, वो सिलसिला बंद होना चाहिए। तो ये, और चौथा ये है कि वो तमाम लोग जो उनके लिए हमदर्दी रखते हैं अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, उनको मत छोड़ें। अफगानिस्तान के अंदर उनको टारगेट करें, क्योंकि जो कानून, दुनिया का कानून, पाकिस्तान की ताज़ीरात को जरा साइड पे कर दें। दुनिया का कानून ये कहता है कि जो कातिल का साथी होता है वो कत्ल के जुर्म में उतना ही बराबर मुलविस का होता है। शरीक है। हम्म। इसलिए चाहे वो अफगानिस्तान की कोई लीडरशिप है, चाहे वो उनका कोई इंडिविजुअल है, वो कोई कोई शख्सियत है, आप हम्म। उसको जो है अब टारगेट करें, क्योंकि हमारा खून सस्ता नहीं है। पाकिस्तान अफवाज ने ये कार्रवाई करके हमारा दिल खुश कर दिया है। बिल्कुल। उसने बता दिया है कि हम अपने शोहदा का जो खून है
उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। अगर हम सरहदों के मुहाफिज हैं तो अपने खून की भी मुहाफिज हैं। और ये देख लें कि कर्नल गुलफराज और उनके साथ दीगर हमारे जो अहलकार शहीद हुए, उनके नमाज जनाजा अदा करने से पहले हमने जो है अपना बदला बदला लिया ले है। लिया। तो ये चंद चीजें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में हमें अब मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स आपकी जानिब से उठाए गए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। एक तो इकदाम जो पाकिस्तान की जानिब से किया गया फ़ौरन, वो बहुत ज़बरदस्त था कि बॉर्डर को बंद कर दिया। बहुत लोगों ने इस पर आवाज़ें भी उठाई, सवालात भी किए कि क्यों बॉर्डर को बंद किया गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया। जबकि अंदरूनी मामलात को शायद वो उस तरह से उतनी संजीदगी से नहीं समझते थे जितनी संजीदगी से फ़ैसले करने वाले लोग जो मौजूद हैं वो समझ रहे थे। ये बॉर्डर बंद हुआ, ये बहुत सारे दरवाजे जो है ना उनके लिए बंद हो गए। पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके लिए अपना घर खोला हुआ था, बंदरगाहें उनके लिए अवेलेबल थी, यूनिवर्सिटीज़ तक वो रसाई हासिल कर सकते थे, हमारे घरों में वो घुसे हुए थे। हर जगह पे आप जॉब्स जहाँ पे भी देखें आपको अफ़गानी नज़र आते थे और उनको अपने घर का एक फ़र्द बना कर रखा गया। लेकिन उस सब का नुकसान हमने देख लिया कि हमारे साथ क्या हुआ। कभी भी किसी भी दुनिया में किसी मुल्क ने भी किसी दूसरे मुल्क के लिए इस तरह से रास्ता या इस तरह से दरवाजे नहीं खोले जिस तरह से पाकिस्तान ने खोले थे। ये एक अच्छा इकदाम था। अब जो डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद नहीं किए गए, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, जो हमारे मेरे ख्याल है कि जो हमने किया, वो हमारी आला ज़र्फ़ी को ज़र्फ़ी जो था। है वो साबित करता है। जो माज़ी में जो भी हमने किया, वो हमारा आला ज़र्फ़ी थी और हमने वही किया जो अंसारे मदीना ने किया था और हमने जो है वही अमल किया। क्या बात जो है। उन्होंने किया वो उनकी कम ज़र्फ़ी को साबित करता है। ये देखिए ना, एवरीबॉडी इज़ रिस्पांसिबल फॉर हिज़ ओन डीड्स। अब जो इसके अंदर मसला आता है कि बॉर्डर बंद करना। देखें, मैं एक सिंपल सी, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया होगा। अगर आपके किसी भाई को कत्ल कर दिया है किसी ने और वो दुकानदार है, क्या आप उसकी दुकान से सौदा लेना चाहेंगे? आप उसके साथ तिजारत करना चाहेंगे, चाहे नहीं, उसमें कितना ही मुनाफा क्यों ना हो? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं इसका करेंगे। मतलब इसका मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं बर्तानिया में था और बर्तानिया में जिस मैं बिल्डिंग में था उसके नीचे ही एक हिंदू की, जो एक इंडियन की दुकान थी हुँ। और वहां से सौदा मिल जाता था आसानी से। मैं तकरीबन 2 मील वॉक करके जाता था क्योंकि अगली जो सौदा शल्फ की दुकान थी जहां वो हलाल 2 चीजें मील मिलती दूर थी, थी। हाँ, 2 मील दूर थी और बर्तानिया की सर्दी और बारिश का मौसम, मैं 2 मील वॉक करके जाता था। मैं कहता था ये नहीं हो सकता कि मेरे कश्मीरी के सीने पे गोली लगे और उस पे लिखा जाए कि ये कहीं पाकिस्तानी का अब्दुल्ला पैसा। गुल के पैसे इसमें शामिल हैं। ये नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान ने अगर उनका बॉर्डर बंद किया है और अगर मुआशी तिजारत उनके साथ खत्म किया है, तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच जस्टिफाइड। ये बिल्कुल सही किया है। दूसरी जानिब जो है वो सिफारती ताल्लुकात है। देखें, सिफारत के अंदर जो होते हैं एक बैकडोर चैनल जो है वो आप राब्ते रखते हैं और मेरे ख्याल में सिफारती ताल्लुकात के ऊपर हमें जिस तरह से हमने भारत के साथ रखे हुए हैं और क्योंकि भारत के साथ मैं तो ये समझता हूं कि भारत को भी अभी हमें अपने सिफारती ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेना पड़ेगा क्योंकि अगर बिल्कुल। इजराइल एक नाजायज रियासत है तो भारत भी जो है वो जिस तरह से उसने फलस्तीन पर कब्जा किया, भारत ने इस कश्मीर के ऊपर कब्जा किया और आए दिन पाकिस्तान में ये जितना फितना फसाद और ये जितना फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये तमाम के तमाम भारतीय फंडेड हैं, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। अब जो इसमें एक अहम बात है, शहरबानो बेटा, मैं आपको जी। ये बताना चाहता हूँ, आप इसको गौर कीजिए कि ये जो इस टाइम पे इंडिया का, इजराइल का जो और अफगानिस्तान का जो नेक्सस गठजोड़ है, है। ये आप जरा अलिफ देख लें। अमेरिका, अफगानिस्तान, इजराइल और इंडिया, इंडिया। ये 4 अलिफ इस टाइम पे आपके खिलाफ नबरदाजमा है। जब पाकिस्तान भारत जंग हुई तो उस टाइम पे इजराइल और इंडिया जो है वो इकट्ठे लड़े और इस बात का एतराफ खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार किया। बिल्कुल। दूसरी जानिब जो है, अब आप ये देखें कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में 7.25 खरब डॉलर का असला जो छोड़ के गया, वो क्यों क्या छोड़ ये के गए? गैर दानिस्ता तौर पर छोड़ के गया या ऐसा ये नहीं है। दानिश, ठीक है ना?
अच्छा, फिर दूसरी जानिब जो है 2021 के इन्खला के बाद से लेके आज तक अमेरिका अफगान हुकूमत, जिसकी खुद अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि वहां 24 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, उसी मुल्क को वो तकरीबन $19 बिलियन जो है वो दे चुका है। और अब उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये कहा था कि जनाब मैं जो है वो जो $40 मिलियन हफ्ता है अफगानिस्तान को जो एड के तौर पर जाता है, जो तालिबान हुकूमत इस्तेमाल करती है, वो मैं मुनक़ते कर रहा हूँ। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैंने कहा चले ये हमारी एक बड़ी कामयाबी थी सिफारती। लेकिन उसके चंद दिन के बाद ही वो दोबारा एड बहाल की गई। अब आप देखें कि $7.25 का असला छोड़ के जाना, बिल्कुल। वहां $40 मिलियन हफ्तावार देना, अफगानिस्तान के अंदर भारत का असर और रसूख पूरी दुनिया से जो है वो पोशीदा नहीं है। उसके बावजूद उस भारत के साथ अमेरिका का जो एक डील होना, दिफाई डील 10 साला, और साथ ही साथ ट्रेड टैरिफ कम करके 50% से 18% कर देना, ये तमाम बातें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये एक पाकिस्तान के खिलाफ इतना फसाद कायम किया जा रहा है। जो मेरी अगली बात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अब ये बार बार दाइश और आईएसकेपी का नाम लिया जा रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है? ये दाइश और आईएसकेपी का मतलब ये है कि दाइश जो है वो क्योंकि एक इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके खिलाफ अमेरिकी फोर्सेस, सीरियन डिफेंस फोर्सेस और इराकी फोर्सेस ने मिलकर जो है वो कार्रवाई की थी, और अबू बकर अल बगदादी को 2018 के अंदर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2,57,000 के करीब इनकी स्ट्रेंथ बन गई थी, और उसके बाद इनको खत्म करते करते तकरीबन अब ये 3 से 5,000 रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर इनकी मौजूदगी को जाहिर करके ये भी साबित किया जा रहा है कि कल को पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक इकट्ठा प्रोग्राम बनाया जाए कि जी हम तो दहशतगर्दी से लड़ने आ रहे हैं, हम तो एक न्यूक्लियर पाकिस्तान के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर जो है वो किसी अनसेफ हैंड के अंदर चला जाए, दहशतगर्दों के हाथ में लग जाए। इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद है ये पहले भी हुआ था जब तालिबान की बात की गई कि जी वो तो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं इस्लामाबाद से और जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से, और वो उसके बाद फिर जनरल अशफाक परवेज कियानी ने उस टाइम पे ऑपरेशन किया था ताकि दुनिया को ये मौका ना दिया जाए। तो ये दुनिया मौके की तलाश के अंदर है। ये अफगानिस्तान जो ईरान है ये तो एक बहाना है, पाकिस्तान असल निशाना है। ये जो खित्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, जो अमरीकी बहरी बेरे आ रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं आ रहे। जो मुल्क अभी न्यूक्लियर का हसूल करना चाहता है उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो यानी जो लोग ये तो बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है अब्दुल्ला मिदगुल साहब कि ये जो सारा गठजोड़ किया जा रहा है इसके पीछे साजिश पाकिस्तान को गिराना है। ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान जो हसूल करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। तो जो उन्होंने हासिल कर लिया वह वो, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक बेंजामिन नेतन्याहू क्या स्टेटेड पॉलिसी नहीं दे चुका? क्या जो है वो शफ्ताली जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था इजराइल का, क्या उसने ये बयानात नहीं दिए? क्या अमेरिका का जो सफीर इस टाइम पे माइक हकाबी है जो कि इजराइल के अंदर तैनात है, उसने ये कहा है बयान में कि मैं सजेस्ट करता हूं, मैं ये कहता हूं इजराइल को, राय देता हूं कि जनाब आप जो है ये मशरिक वुस्ता के ऊपर कब्जा कर लें, ये तमाम इलाका आपका है। ये, और वो कहता है कि ये बाइबल के हिसाब से आपका है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारा काम अमेरिका का सफीर हो और वो ये सजेशन दे रहा हो इजराइल में बैठ के, छोटी बात नहीं ये क्या अमेरिका की क्या मतलब सफीर बगैर अपने हेडक्वार्टर के, बगैर दफ्तर खारजा की इजाजत के ऐसा कोई बयान दे सकता है? वो भी एक इजराइल जैसे मुल्क में, एक जो कि पूरी दुनिया का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो ये आप समझे कि ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या साजिश चल रही है। पाकिस्तान निशाना है और पाकिस्तान इस टाइम पे दुनिया की मल्टी सुपर पावर्स के साथ जो है वो तनहा जो है नबत आजमा है, और इसके अंदर उसको कामयाबियां मिल रही हैं। लेकिन
जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने देखा कि बावजूद इतनी हमने कोशिशें कर ली, बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अफगानिस्तान को मुखालिफ करके डायरेक्ट हमला करवा के इंडिया से, लेकिन नहीं कुछ बना, तो फिर अब क्या किया जाए? अब पाकिस्तान को अंदरूनी तौर के ऊपर सियासी तौर तोड़ा पर जाए। जो है तस्लीम किया जाए और सियासतदानों के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, वैसे ही जैसे किताब लिखी गई है कि पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, ये किताब लिखी गई तकरीबन 12-13 साल कबल और इसका जो मुसन्निफ है उसका नाम जो है वो मुझे अभी ज़हन में आ जाएगा। जी। तो उसने एनाटोल लेविन कहता है कि पाकिस्तान को अगर आपने टुकड़े करना है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के मुतल्लिक और मिलिट्री के मुतल्लिक जो है शकूक और शुबहात पैदा करें, उनको मुतनाज़ा बनाएं, उनकी किरदार कुशी करें और इसके करने के लिए वो तरीकाकार बताता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप जो है वो सियासी लीडरशिप को इस्तेमाल करें, जो अवाम के अंदर मकबूलियत रखते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये 13 साल कबल लिखी हुई किताब एनाटोल लेविन की पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री मौजूद है। बीबी आप मुझे बताएं आप। सर ये इतना अहम पॉइंट आपने उठाया है कि मैं तो हिल के बैठ गई हूँ, मतलब मेरा दिल एकदम दहल गया है कि इतनी बड़ी प्लानिंग हमने ये पढ़ा हुआ है और हमने ये देखा हुआ है कि यहूदी जो हैं ये बहुत लंबी प्लानिंग करके, साजिश करके, एक प्लान के तहत आगे बढ़ते हैं। और ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये वाज़े तौर पर बता रही हैं और क्लियर एक इंडिकेशन है कि ये तो चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि हमने देखा कि अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है, लेकिन हकीकत में ये जो आपने एक अलीफ वाला पॉइंट बयान किया ना, ये बहुत अहम है और मुझे लगता है कि इस पर अब सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए।